नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है 4th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ लिखिए अपना सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। बच्चों हमारे जो वर्कशीट है आज की, ये है हिंदी की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 129 और ये आपकी 10 तारीख की वर्कशीट है बच्चों आपकी जो हिंदी की पुस्तक है रिमझिम, उसका जो पाठ है थप रोटी थप दाल, ये वर्कशीट उसी पाठ पर आधारित है। ठीक है, इस पाठ की हमने काफ़ी सारी वर्कशीट पहले भी की हुई है, तो ये उसी के आगे की वर्कशीट है। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। ये देखिए बच्चों, क्या आप जानते हैं 10 दिसंबर का दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सभी मनुष्य को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो सभी मनुष्य को शिक्षा, स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करते हैं। इन अधिकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये देखिए बच्चों, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर देखिए ये चित्र, यहाँ पर लिखा है 10 दिसंबर 2020 ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, तो बच्चों आज का दिन यानी 10 दिसंबर का दिन पूरे विश्व में ह्यूमन राइट्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो यह है बच्चों कि लोगों को इस बात के बारे में जागरूक करना कि सभी को, हर इंसान को समान अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, इंसान के साथ, किसी भी इंसान के साथ सिर्फ उसकी जाति, धर्म, लिंग, इन सब चीज़ों के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी भाषा को बोलता हो, ठीक है, वो किसी भी राजनीति के अन्य विचारधारा का हो। ठीक है, इन सब चीज़ों के आधार पर किसी भी इंसान के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये उसके अधिकारों का हनन है और ये हमारे संविधान के खिलाफ भी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से लोगों को इस चीज़ के बारे में, हमारे अधिकारों के बारे में जागरूक करना, उनको बताना कि हमारे साथ या हम किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं और हर इंसान बराबर है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म से संबंध रखता हो। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप याद रखिएगा कि 10 दिसंबर को विश्व भर में, ठीक है, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे के रूप में। जैसे यहाँ पर देखिए इसके कुछ कीवर्ड्स भी लिखे हुए हैं, ह्यूमैनिटी, ठीक है, ट्रस्ट, फ्रीडम, इक्वलिटी, फ्री एजुकेशन, होप, स्टूडेंट्स राइट, जस्टिस, ये सब चीज़ें। तो ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें आती हैं, ये सिर्फ कीवर्ड्स हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे अधिकार, हमको बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं और उन अधिकारों को हमसे कोई नहीं छीन सकता है। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारी आज की वर्कशीट जो है उसका विषय है वचन। बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखिए। क्या आप इस चित्र में फूल, झूला, तितलियां, बत्तखें, गेंद तथा लड़कों की संख्या को ध्यान में रखते हुए नीचे दी गई तालिका पूरी कर सकते हैं? तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा एक पार्क का, एक जगह है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, ये लड़की झूला झूल रही है, यहाँ बहुत सारे बटरफ्लाइज है, बहुत सारे तितलियाँ हैं, बहुत सारे फूल हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बत्तख भी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान से देखिए और इसके बाद आपको क्या करना है, आप इनकी संख्या को ध्यान में रखिए कि कौन कितनी संख्या में है। ठीक है, और उसी हिसाब से हम यहाँ पर ये तालिका भरनी है। जैसे अगर कोई चीज़ एक है तो उसको इस तालिका में लिखेंगे और कोई चीज़, इनमें से कोई चीज़ अगर ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो उसको हम यहाँ पर इस तालिका में लिखेंगे। जैसे ये देखिए, ये बच्ची झूला झूल रही है, झूला यहाँ पर कितने हैं, झूला यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर उसको इस कॉलम में हमने लिख दिया है। ठीक है, अब और चीज़ें देखिए, यहाँ पर झूला के बाद देखिए फूल, तो आप यहाँ देखिए आपको बहुत सारे फूल दिख रहे होंगे, एक फूल नहीं है, बहुत सारे हैं, एक से ज़्यादा हैं। तो हम फूल किस तालिका में लिखेंगे बच्चों, हम फूल लिखेंगे यहाँ इस तालिका में। तो लिखिए बच्चों, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चों फूल। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है तितली।
तो यहाँ पर आपको इसमें कितनी तितली दिख रही है? तितली दिख रही है, तितलियाँ दिख रही हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारी तितलियाँ दिख रही हैं। तितली नहीं है, तितलियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी हैं। ठीक है, जब हम एक के बारे में बात कर रहे हैं तो वो तितली है, जब हम ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे? तितलियाँ। तो यहाँ पर लिखिए बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, इस प्रकार हमने लिख दिया यहाँ पर तितलियाँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी तितलियाँ हैं ना, तो यहाँ पर हमने उनको लिख दिया तितलियाँ, क्योंकि ये एक से ज़्यादा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है गेंद। तो यहाँ पर कितनी गेंद है बच्चों? यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, एक ही गेंद है, तो गेंद आएगी इस वाली तालिका में जहाँ पर एक लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए बच्चों गेंद। तो यहाँ पर बच्चों हमने लिख दिया गेंद। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है लड़का। तो इस चित्र में आपको कितने लड़के दिख रहे हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लड़की है और लड़के कितने हैं? 2, एक ये और ये। तो यहाँ पर आएगा बच्चों, एक से ज़्यादा हैं लड़के यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा लड़के। यहाँ लिखा है लड़का, मगर यहाँ पर तो ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लड़के। जब एक से ज़्यादा होंगे तो हम उनके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? लड़के, लड़का नहीं, लड़के। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चों लड़के। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है बत्तख। अब इस चित्र में बत्तख कितनी है बच्चों? बत्तख एक है या एक से ज़्यादा है? बत्तख है एक से ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये बत्तख कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा, इस वाली तालिका में आएगा। और क्या लिखेंगे इनको हम? बत्तख लिखेंगे या बत्तखें? यहाँ लिखेंगे हम बत्तखें। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है बत्तखें, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बत्तखें। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ हमने लिख दिया बत्तखें। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, इससे हमें पता चला कि ये चीज़ें जो है यहाँ एक है और यहाँ पर है एक से ज़्यादा। ठीक है, तो शब्द के जिस रूप से ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ एक है या एक से अधिक है, तो उससे पता चलता है कि वो है वचन। ठीक है, इनको कहते हैं वचन। वचन बच्चे होते हैं 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। तो अब देखिए बच्चों, एक वचन क्या होते हैं? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के एक होने की जानकारी मिले उसे एक वचन शब्द कहते हैं। तो वे शब्द जिनसे किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के एक, मतलब कि एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक जगह, ठीक है, एक स्थान यानी एक जगह, इन चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान होता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? उन्हें बोलते हैं एक वचन शब्द। जैसे लड़की, झूला। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ देखिए, जिन शब्दों से एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति या स्थान की जानकारी मिले उन्हें बहुवचन शब्द कहते हैं। तो वे शब्द जिनसे ये पता चले कि बहुत सारे व्यक्ति हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जगह हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं बहुवचन शब्द। जैसे तितलियाँ, बत्तखें, लड़के, जो आपने यहाँ पर ऊपर इस चित्र में देखा भी और यहाँ पर लिखा भी। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, इसी के आधार पर हम प्रश्न 1 देख लेते हैं। बच्चों, आपने पाठ थप रोटी थप दाल में भी तो कुछ ऐसे ही शब्द पढ़े थे, जैसे बड़ी, बड़ियाँ, पंक्ति, पंक्तियाँ। तो आइए नीचे बनी तालिका में से एक एक शब्द चुनकर एक वचन और बहुवचन शब्दों के जोड़े बनाएं। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे हमको कुछ शब्द दे रखे हैं और यहाँ पर हमें शब्दों के जोड़े चुनने हैं और यहाँ पर लिखने हैं उनके एक वचन और बहुवचन। ठीक है, उन शब्दों के जोड़े लिखने हैं जहाँ पर एक वचन आएंगे, एक वचन वाला शब्द आएगा और उसके बाद आएगा बहुवचन वाला शब्द। तो इसी प्रकार बच्चों, हमको 4 शब्दों के जोड़े ढूंढने हैं जो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ देखिए, पहला शब्द जो है वो है रोटी। ठीक है, रोटी मतलब कि एक रोटी के बारे में बात हो रही है, एक रोटी के बारे में यहाँ पर लिखा है। फिर जब हम एक से ज़्यादा रोटियों के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा रोटियाँ। ये देखिए यहाँ लिखा है ना रोटियाँ। तो इस प्रकार एक जोड़ा बन गया रोटी और रोटियाँ। रोटी है एक वचन और रोटियाँ हैं बहुवचन। तो यहाँ पर आप लिखिए बच्चों रोटी और रोटियाँ। फिर इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर जो दूसरा शब्द है वो है सहेली। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक सहेली के बारे में। सहेली बोल रहे हैं तो इसका मतलब है एक सहेली। फिर वहीं जब हम बहुवचन के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी सहेलियों के बारे में बात करेंगे, तो हम कहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम सहेलियाँ। तो सहेली है एक वचन और सहेलियाँ हैं बहुवचन। ठीक है, तो इनको मिलाइए बच्चों और यहाँ पर लिखिए। तो इस प्रकार बच्चों हमारा दूसरा जोड़ा बन गया। अब यहाँ पर देखिए तीसरा शब्द, ये लिखा है बिल्ली,
बिल्ली एक वचन है तो इसका बहुवचन क्या होगा बच्चों? बहुवचन होगा बिल्लियाँ, बहुत सारी बिल्लियाँ, तो ये हो जाएगा बिल्ली और बिल्लियाँ। ठीक है, तो इनका तीसरा जोड़ा बनाइए बच्चों। तो इस प्रकार हमने इनका जोड़ा बना दिया। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है बच्चा, और बच्चा जो शब्द है ये एक वचन है, इसके बहुवचन का क्या होगा बच्चों? होगा बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर है बच्चा और ये है बच्चे, तो इनका जोड़ा बना लीजिए। तो ये देखिए बच्चों, इस प्रकार हमारे ये जो शब्दों में से 4 जोड़े जो शब्द थे एक वचन और बहुवचन के यहाँ पर बन गए। तो इनको बच्चों आप यहाँ पर लिखिए। ठीक है, मगर उससे पहले बच्चों यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर हमने पढ़ा था फूल। ठीक है, फूल लिखा था और हमने इसको लिखा एक से ज्यादा वाले में, मतलब बहुवचन में। यहाँ पर तो बहुत सारे फूल हैं, तो हम इनको फूलों या फूले क्यों नहीं कहते? वो इसलिए बच्चों, जो फूल शब्द है वो एक वचन में और बहुवचन में, दोनों ही वचनों में एक ही तरीके से लिखा जाएगा। फूल का कोई बहुवचन शब्द लिखने में नहीं होता है, फूल को हम फूल ही लिखते हैं, एक वचन में भी और बहुवचन में भी। ठीक है, तो इस प्रकार फूल हैं बहुत सारे, मगर हम उसको लिखेंगे फूल, ना कि फूलें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको, जो फूल शब्द है उसको हमने यहाँ पर एक से ज्यादा वाले तालिका में लिखा था। चलिए बच्चों, हम प्रश्न 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में आए गहरे काले शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। अब यहाँ पर जो गहरे काले शब्द है ना, इनके हमें बदलने हैं वचन। मतलब ये कि अगर कोई जो ये शब्द हैं, जो गहरे शब्द हैं, अगर कोई एक वचन में लिखा है तो हमको उसको बदलना है बहुवचन में, और अगर कोई शब्द बहुवचन में लिखा है तो हमें उसे बदलना है एक वचन में। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आसमान में तारे चमक रहे हैं, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आसमान में बहुत सारे तारे चमक रहे हैं। अब हमें इसका वचन बदलना है, इस गहरा जो शब्द लिखा है तारे, हमें इसका वचन बदलना है। तो हम क्या लिखेंगे वचन बदलने के लिए? आसमान में तारा चमक रहा है। ठीक है, तो आप बच्चों यहाँ लिखिए आसमान में तारा चमक रहा है। तो ये देखिए बच्चों, इस वाक्य को बदलकर, इसका वचन बदलकर हमने इसको लिख दिया यहाँ पर इस प्रकार, आसमान में तारा चमक रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा वाक्य लिखा है मछली पानी में तैर रही है। जब हम इसका वाक्य, इस शब्द का जब हम वचन बदलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मछली की जगह हो जाएगा मछलियाँ। तो आप यहाँ पर लिखिए मछलियाँ पानी में तैर रही हैं। तो ये देखो बच्चों, हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया इनको, मछली पानी में तैर रही है को हमने जब इसका वचन बदला तो ये हो गया मछलियाँ पानी में तैर रही हैं। ठीक है, तो मछलियाँ में जो ये आया चंद्र बिंदु, तो चंद्र बिंदु जब लग गया तो ये एक वचन से बहुवचन में बदल गया। ठीक है, वहीं जो तारे जो शब्द था ये बहुवचन था, हमने इसको बदलकर एक वचन में किया तारा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न 3, नीचे लिखे शब्द अनेक को दर्शा रहे हैं, क्या आप इनके लिए एक वचन शब्द बता सकते हैं? यहाँ पर देखिए, जो हमें यहाँ पर शब्द दे रखे हैं ना बच्चों, ये हमें बहुत सारी चीज़ों का आभास करा रहे हैं, जैसे गुड़ियाँ, मेज़ें, कक्षाएं, कुर्सियाँ। ठीक है, ये एक चीज़ नहीं, ये अनेक चीज़ बता रहे हैं। अनेक गुड़ियाँ, बहुत सारी मेज़, बहुत सारी कक्षाएं, ठीक है, इतनी सारी कुर्सियाँ। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हमको इनको एक वचन शब्द में बदलना है। तो चलिए बच्चों, हम इनको लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, जो गुड़िया शब्द था, जो एक वचन बहुवचन में शब्द था गुड़िया, तो जब हमने इसको एक वचन में बदला तो या के ऊपर जो चंद्र बिंदु थी वो हट गई और ये बन गया गुड़िया। ठीक है, गुड़िया एक वचन और गुड़िया हो गया बहुवचन। वहीं देखिए बच्चों, जो ये शब्द है मेज़ें, बहुत सारी मेज़ें है ना, तो जब हमने इनको एक वचन में बदला तो ये हो गया मेज़। ठीक है, फिर इसी प्रकार जो यहाँ पर लिखा है कक्षाएं, कक्षाएं जो शब्द है बहुवचन, हमने इसको जब एक वचन में बदला तो ये हो गया कक्षा। ठीक है, ए और चंद्र बिंदु उसके ऊपर से हट गया तो ये हो गया कक्षा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है कुर्सियाँ, जब हम कुर्सियाँ शब्द को एक वचन में बदलेंगे तो वो हो जाएगा कुर्सी। तो इस प्रकार बच्चों हमारा ये प्रश्न भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ साथ देखिए हमारे यहाँ पर ये वीडियो भी कंप्लीट होता है। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा बच्चों। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। और साथ ही साथ मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।